हेलो, अब हम हैं पेरिस में और इस व्लॉग से मैं शुरू कर रहा हूँ पेरिस की सीरीज़। और ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको आईफिल टावर के अलावा बहुत कुछ है यहाँ देखने को, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप पेरिस का प्लान कर रहे हो तो डू वॉच दिस वन टिल द एंड। हेलो एवरीवन, तो अभी हम हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्रांस में आईफिल टावर से ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, 37 मिलियन हर साल। और इस मॉल का नाम है गैलरीज लफायते हॉसमैन। ये एक 100 साल से भी पुराना शॉपिंग मॉल है, इसीलिए थोड़ा ओल्ड आर्किटेक्चर है, सीढ़ी वगैरह भी। और लोग रेकमेंड करते हैं इसे एक यूनेस्को हेरिटेज बना देना चाहिए। और ये मशहूर है अपने ग्लास डोम के लिए, जिसे दूर से लोग देखने आते हैं। और बेस्ट पार्ट, और ये एक प्रो टिप है, यहाँ से रूफटॉप एक्सेस एकदम फ्री है और पूरे पेरिस का 360 व्यू आता है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ लग्जरी स्टोर्स ही हैं ज़्यादातर, मतलब पूरी जो भी ब्रांड तुम सोच सकते हो वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। बट जो चीज़ फेमस है वो है इसके डोम के लिए, जो बहुत ही प्रिटी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, जो बहुत गॉर्जियस है। मतलब मैं तो सारी ब्रांड्स भूल गई थी, बस उसे देखते ही रही। इतना सुंदर है वो। और हैरानी की बात है कि ये 100 साल पुराना डोम है। और अभी हम हैं इस मॉल के 3rd फ्लोर पे एंड यहाँ से पूरा नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप नीचे देख सकते हो सारी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स, शूज़, सनग्लासेस वगैरह, एक्सेसरीज़ का सेक्शन है। एंड फिर उसके ऊपर सारी ब्रांड्स शुरू हो जाती हैं। और ये आई गेस 4 to 5 फ्लोर का है। बट जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है वो है ये डोम। मुझे नहीं पता ये कैमरे में कैसा लग रहा है, बट सामने से तो एकदम पैलेस जैसा लग रहा है। बहुत प्रिटी, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, ऐसे गोल्डन के साथ ब्लू डोम, बहुत प्रिटी लग रहा है। और यहाँ पे एक ये ग्लास वॉक भी है जिसके लिए हमें पहले से बुक करना पड़ता है। फ्री है लेकिन आपको 2 या 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इस पर। बट अगर आप लोग प्लान कर रहे हो यहाँ इस गैलरी में आने का तो ये भी पहले बुक कर लेना। तो यहाँ पे बेसिकली आप जाके फ़ोटो करा सकते हो डोम के बहुत क्लोज जाके, बस यही है। और इस पर थोड़ा हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई थ्रिल भी होगा इस पर चलने में, क्योंकि ये पूरा ग्लास का है और नीचे फिर सारा पूरा ऐसे मॉल दिख रहा है। और ग्राउंड फ्लोर पे तो सारी लग्जरी ब्रांड्स हैं ही, फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ी मिड रेंज ब्रांड्स भी शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि 4th फ्लोर तक जाने तक शायद हमारे मतलब की ब्रांड्स भी आ जाएंगी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। बाकी है ऐसे ही डिपार्टमेंट स्टोर जैसा टाइप सी है, जैसे हैरड्स है और सेल्फ्रिजेस है लंदन में, सिमिलर ही है। बट जो प्रिटी है, डिफरेंट है, वो है जो डोम है, वो बहुत प्रिटी है। और ये 100 से ज़्यादा मम्मी। तो अभी मैं क्लोजेस्ट टू इस डोम के जितना भी आ सकते हैं, मेरे ठीक सामने ये रहा वो वॉकिंग प्लेटफॉर्म जो मैं बता रहा था। वॉक कर सकते हैं और पूरा दिखता है। इस फ्लोर के ऊपर भी फ्लोर्स हैं, 7th फ्लोर पर टेरेस है, पता है? रियली? डोम के बाहर? हाँ, डोम के बाहर। और मतलब इस डोम के साथ साथ और शॉप्स हैं। ओके। और इससे भी ऊपर टेरेस है। तो तो मुझे वही टेरेस लग रहा है कि लग्जरी ब्रांड्स हैं वो डोम के अंदर हैं, I guess और फिर ऊपर और जाएंगे तो डोम के बाहर सारी नॉर्मल ब्रांड्स होंगी, क्योंकि मैंने यही सुना था कि सारी ही ब्रांड्स हैं यहाँ पे, है ना? तो चलो देखते हैं। और ऊपर चलते हैं। और फिर ऊपर रूफ टॉप है जहाँ से पूरे पेरिस का 360 व्यू आता है, पैनोरामिक, इंक्लूडिंग आईफिल टावर। तो अभी देखते हैं, चलते हैं। ओके। हेलो गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ अपने स्पॉट 2 पे पेरिस के। और मैंने आपको बोला था इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा आईफिल टावर के अलावा जो बहुत कुछ है पेरिस में घूमने के लिए। उसी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए अब मैं अपने सेकंड स्पॉट पे आया हूँ और इसका नाम है इले डाले सिटे। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर मैं स्पेलिंग नीचे लिख दूंगा। बेस्ट पार्ट ये है कि इस जगह को बर्थ प्लेस ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो 2000 साल से पहले जब रोमन्स यहाँ आए थे और यहाँ पे सेटलमेंट शुरू किया था, तो ये वही आइलैंड है जहाँ पे सेटलमेंट शुरू हुआ था। ये सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में है और इसे इसीलिए बर्थ प्लेस ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये अभी टॉर्च लाइट दिख रही है, ये टॉर्च लाइट आईफिल टावर की है और सेक्सी व्यू है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे दिन और रात दोनों टाइम आना वर्थ है। दिन में यहाँ पे बहुत ही फेमस कैथीड्रल और नोट्रे डेम है, और रात में तो सिटी लाइट है, वाइब है, अलाइव लग रही है सिटी। रात में क्रूजेज़ होते हैं, जो ये देखो, जो अभी शेन रिवर है बिल्कुल साइड में, और यहाँ पे रात में ऐसे क्रूजेज़ चलते हैं। हम लोग कल या परसों में से किसी एक दिन क्रूज़ करेंगे।
वो भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है यहाँ का। तो ये लाइक रिवर के थ्रू सारे मेन अट्रैक्शंस को दिखाते हैं और रात में जब लाइटिंग्स वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये स्पॉट इसलिए भी लाइवली है क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसीलिए पिक पॉकेट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए बी वेरी वॉचफुल इन पेरिस। ये तो मेरे को सभी ने बोला था। इनफैक्ट मेरे फ्रेंच दोस्त हैं, मेरे फ्रेंच कलीग्स हैं, उन्होंने भी मुझे यही बोला, बी वेरी वॉचफुल इन पेरिस। घूमो, मज़े करो, लेकिन बी कॉशियस हमेशा। फ़ोन को कोशिश करो कि बैग में ही रखो और बैग को एकदम ऐसे रखो हाथ में, लाइक पॉकेट में तो नहीं ही रखो, बिल्कुल अवॉइड करो। और पॉकेट इज़ द इजीएस्ट टारगेट और बैक पॉकेट तो भूल ही जाओ भाई, मिलेगा ही नहीं फिर। स्नैचिंग वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन चुपचाप से निकालना ये सब चीज़ें काफ़ी पॉकेटिंग है। बहुत है। एक तो हमारा ही एक्सपीरियंस था लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम थोड़े ज़्यादा कॉशियस हैं बिकॉज राइट। तो तब बच गए थे। पिक पॉकेट होते होते रह गई थी, तो इसीलिए वी गाइस आर मोर कॉशियस दिस टाइम। ये तो मस्ट विजिट स्पॉट निकला, यहाँ तो आना बनता ही बनता है और स्पेशली रात में। और आईफिल टावर की टॉर्च कितनी मज़ेदार लग रही है यहाँ से। अरे ये भी बढ़िया पार्टी प्लेस लग रही है। लोकल्स मस्त रनिंग कर रहे हैं। वेदर भी काफ़ी अच्छा है, ना हाँ। गर्मी है ना ठंडी है। प्लेजेंट है, आइडियल एकदम द प्लेजेंट। अभी उस आइलैंड के बराबर में हम एक जगह है लैटिन क्वार्टर्स, ठीक उस आइलैंड से लगी हुई। यहाँ पे बहुत कुछ है खाने को। हम एक जगह बैठ गए हैं, एकदम पैटियो एरिया है ये, और मस्त हमने खाना ऑर्डर किया है। कैसा है ये अभी जो मैजिकल डिस्प्ले दिख रहा है आईफिल टावर का, ये जो लाइट्स बार बार पैटर्न चेंज कर रही हैं, ये हर घंटे होता है आईफिल टावर में। जैसे अभी 10 बजे आए तो 10 से 10:05 तक ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। बहुत प्रिटी लगता है इस टाइम पे आईफिल टावर। और अभी मैं लैटिन क्वार्टर्स में ही हूँ, उस आइलैंड से ठीक लगा हुआ लैटिन क्वार्टर्स था। वहाँ पे खाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, वहाँ पे हमने खाना खाया अभी। और अब आ गया हूँ मैं आइलैंड के बिल्कुल एंड पॉइंट पे। और ये जिस पुल पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस पुल को कहते हैं पॉन्ट नुइफ। इसका मतलब है न्यू ब्रिज। और हालांकि ये जो ब्रिज है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ब्रिज जो इस आइलैंड को लैंड से कनेक्ट करता है। हेलो अगेन। और अब मैं आ गया हूँ आज के फाइनल स्पॉट पे। लूव्र म्यूज़ियम की पहचान है ये पिरामिड जो आपको पीछे दिख रहा होगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट कलेक्शन है। 30,000 से ज़्यादा आर्ट है यहाँ पे। और वो इसलिए है क्योंकि ये पहले रॉयल पैलेस था। यहाँ पे फ्रेंच रॉयल्टी रहते थे। जो इनका लास्ट किंग था, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, 23 साल का लड़का था और उसने एक पैलेस ऑफ वर्साइलीस बनाया, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस है और बहुत ही ज़्यादा आलीशान है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये आधा दिख रहा है आपको, मतलब वो पीछे जो टॉम्ब है वो हाफ वे है, इतना ही पीछे और है कंस्ट्रक्टेड। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है इमेजिन करना। तो पैलेस ऑफ वर्साइलीस तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। और क्योंकि ये पैलेस की एंट्री है तो इसलिए आगे गेट भी बना है, दैट इज़ दी वेलकम गेट। वही जो हर पैलेस के आगे होता है, बेसिकली एक पैलेस एंट्रेंस। अगर आपको मेरा लूव्र का डिटेल्ड वीडियो देखना है तो सीरीज़ में बने रहिए। मेरा डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। मैंने कल लूव्र की स्किप द लाइन बुक करी है, जिसमें आपको कम लाइन में लगना पड़ता है। वो डिटेल्ड वीडियो के लिए बने रहिए मेरी सीरीज़ में।